बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ट्रेडर्स, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। आज एक ज़बरदस्त लर्निंग वीडियो का आगाज़ कर लिया और आपको बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट मिलने वाला है इस यूट्यूब चैनल पे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। डे बाय डे हम जितना भी कंटेंट्स लाते रहेंगे वो आपके नॉलेज में इजाफा करता रहेगा और आप एक स्मूथ ट्रेड कर पाओगे। आज हम बात करेंगे, अक्सर आपने सुना होगा कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसकी वजह से बंदा लॉस कर गया, या साइकोलॉजी इफेक्ट होता है जिसकी वजह से हम प्रॉफिट नहीं बना पाते। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल है क्या, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है क्या, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बेसिकली मैं दो कंपेयर लूंगा, एक न्यू ट्रेडर्स और एक रिच ट्रेडर। रिच ट्रेडर्स वो हैं जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, क्या उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर या नहीं। आज बेसिकली साइकोलॉजी है क्या चीज, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। मैं तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने डिस्कस करूंगा। नंबर वन, ट्रेडिंग एज ए बिजनेस और ट्रेडिंग एज ए गैम्बलिंग, हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्किल्स के हवाले से, और फिर हम बात करेंगे माइंड सेट कि एक रिच ट्रेडर और एक जो न्यू ट्रेडर्स होता है उसके माइंड सेट में बेसिकली क्या चल रहा होता है, क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जिसकी वजह से वो ज्यादा लॉस कर जाता है और रिच ट्रेडर प्रॉफिट बनाता है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आप न्यू हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिल सके। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड। साइकोलॉजिकल इफेक्ट बेसिकली एक ऐसा इफेक्ट है जो रियल में ट्रेडर के ऊपर असरअंदाज होता है। अब इसको कैसे जज किया जाता है और एक रिच ट्रेडर्स बेसिकली इसको कैसे देखता है, साइकोलॉजिक है क्या बेसिकली, ये एक थिंकिंग है। यानी आप अपने माइंड से ट्रेडिंग को किस ऑप्शन में लेते हैं, यानी आप अपने माइंड में क्या सोच के ट्रेड करते हैं। और जो एक रिच ट्रेडर होता है वो कैसे बिहेव करता है ट्रेडिंग के दौरान, हम इस पे बात करेंगे आज। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है गेमलिंग और वर्सेस बिजनेस। देखिए, एक रिच ट्रेडर जो होता है या एक एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है जो प्रॉफिट बनाता है, वो एक ट्रेडिंग को किस साइकोलॉजिकल देखता है। और जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जिन जो अभी मार्केट के अंदर नए नए आए, अपना अकाउंट किया, डिपॉजिट किया और ट्रेडिंग स्टार्ट कर ली, वो इस ट्रेडिंग को कैसे देखते हैं, हम इस पे बात करते हैं। बेसिकली जो ट्रेडिंग है, एक ऑप्शन में हम ट्रेडिंग को रख लेते हैं और एक में हम रियल बिजनेस में रख लेते हैं एक हैंड पे। तो हम कंपेयर करेंगे बेसिकली कि ट्रेडिंग क्या है और आम जो बिजनेस है जो आप देख रहे हैं, जितने भी कारोबार होते हैं उनमें और इसमें क्या फर्क है। बेसिकली होता क्या है कि जो मिसाल के तौर पे आप एक कंपनी बनाना चाह रहे हैं, मैं मिसाल देता हूं जी, डिजिटल मार्केटिंग की कंपनियां बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यही करेंगे कि उसकी प्लानिंग करेंगे कि भाई उसका ऑफिस कैसा होना चाहिए और उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट लगनी है वो कितनी होगी, और फिर उसके बाद उसके ऊपर लगने वाला जो मार्केटिंग बजट है वो कितना है। सबसे पहले ये तीन प्लानिंग आप करोगे और फिर उसके बाद आप एक कंपनी रजिस्टर्ड करोगे। फर्ज करो आपने एक कंपनी रजिस्टर्ड कर ली, ठीक है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपने उसकी जो लीगल अथोराइजेशन यानी लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट कर लिए। फिर आप ये सोचेंगे कि यार इन्वेस्टमेंट कहाँ से आए। मिसाल लेते हैं कि आपने 20 यानी 2 मिलियन 20 लाख PKR में ले लें या किसी भी करेंसी में ले लें, ठीक है। 2 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया इस कंपनी के अंदर। अब आप सबसे पहला क्या स्टेप करोगे, सबसे पहला आप यही स्टेप करोगे कि भाई इसकी प्रॉपर हम मार्केटिंग करें। अब फर्ज करो 1 लाख रुपए उसमें से, ये 20 लाख इन्वेस्ट किया, उसमें से 1 लाख आप उठा के मार्केटिंग बजट सेलेक्ट कर लेते हो, मार्केटिंग के लिए लगा देते हो। अब आप डिफरेंट एड बूस्ट करते हो और डिफरेंट वर्कआउट करते हो, तो क्या होता है, डिफरेंट लीड्स आपको मिलना शुरू हो जाती है। अब होता क्या है कि जब आपको लीड्स मिलती है तो क्लाइंट्स का नंबर आपके पास आता है, क्लाइंट्स आपको अप्रोच करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, आप उनके साथ मीटिंग सेट करते हैं। फर्ज करो 5 क्लाइंट आपको मिले और 5 क्लाइंट के लिए आपको 5 दिन मिल गए।
मंडे से आप जाते हो, उसके साथ मीटिंग करते हो और मीटिंग के दौरान आपको ये डिसीजन होता है, आप उसको अपनी तमाम जो प्रोफाइल है कंपनी की वो बढ़िया बताते हो, बड़े हाई लेवल का प्रोफाइल अपनी बताते हो कि भाई हम ये काम कर सकते हैं, हम अच्छी जो है मार्केटिंग करते हैं, आपकी जो प्रोडक्ट है उसको बूस्ट करेंगे, तो वो क्लाइंट सुनने के बाद फौरन हाँ नहीं करता। ठीक है, वो कहता है ठीक है, हम इस देखते हैं, आप अपना कास्ट बता दें, बजट बता दें, तो आप मीटिंग करने के बाद आप गुस्सा नहीं होते, बल्कि थैंक यू बोल के नेक्स्ट डे के लिए तैयार होते हो। दूसरे दिन दूसरा क्लाइंट आता है, तीसरे दिन तीसरा क्लाइंट। हो सकता है कि पूरे हफ्ते में आपको जो 5 क्लाइंट मिले, एक भी राज़ी ना हो। अगले हफ्ते में जो मिलेगा हो सकता है वो रेडी हो जाए और आपको आपके साथ डील बना ले। तो उसमें से जो प्रॉफ़िट बनाओगे पूरे महीने में, अगले 2 महीने में, 3 महीने में जो प्रॉफ़िट बनाओगे, हो सकता है कि वो लाख जो आप ने इन्वेस्ट किया था मार्केटिंग के अंदर, उसमें से 50,000 या 1 लाख आपको प्रॉफ़िट में शक्ल में आ जाए। तो आपने ये चीज़ देखा है कि 2 से 3 मंथ हार्ड स्ट्रगल करने के बाद आपको ये प्रॉफ़िट मिला। अब आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, वो ये करते हैं कि हम फ़ौरन में एक ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, उसके अंदर डिपॉज़िट करते हैं। आजकल डिपॉज़िट करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। तो हम क्या करते हैं, डिपॉज़िट कर लिया हमने और डिपॉज़िट करने के बाद हमने किसी भी सिग्नल्स कोई हमें मिल गया या फिर हम किसी भी जगह पे जाके कोई देख लेते हैं कि भाई एमटी 5 हमने डाउनलोड कर लिया, ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बना लिया और हमने चार्ट देखा और हमारा फोकस ये होता है कि भाई आज के दिन हमने कितना पैसे बनाने हैं। तो उसी दिन हम ट्रेड लगाते हैं, हो सकता है कि पहले मंडे हमें लॉस में चला जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन फिर हम दूसरे दिन तक वेट नहीं करते, उसी दिन हम उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। फ़र्क बताने का ये है कि गैम्बलिंग इज़ नॉट अ ट्रेडिंग। गैमलिंग में हम जो गैमलिंग है, जैसे मुख्तलिफ गेम्स हम देखते हैं, उसमें एक क्लिक होता है प्रॉफिट बन जाता है, तो ऐसे ट्रेडिंग के अंदर नहीं होता। आपको इस ट्रेडिंग को भी एक रियल बिजनेस के साथ कंपेयर करना होगा। जिस तरीके से रियल बिजनेस में आपने प्रॉपर प्लानिंग की, प्रॉपर इन्वेस्ट किया और प्रॉपर मार्केटिंग की, इसी तरीके से आपको इधर भी स्टेप बनाने होंगे। जो न्यू ट्रेडर्स होता है उसकी साइकोलॉजी क्या है कि बेसिकली वो थिंकिंग ये करता है कि आज मैंने पैसे डाले और आज ही मैं प्रॉफिट बनाना शुरू हो जाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपको अगर ट्रेडिंग के अंदर जाना है तो आप क्या करें, सबसे पहले वीडियोस देखें, सब लर्निंग लें, कोर्स करें, उसके अलावा प्रॉपर आपको नॉलेज हो, फिर उसके बाद आप रियल पैसों पे ट्रेड करें और अपनी ट्रेड का सारा पैसा उस जगह ना लगाएं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी है मार्केटिंग की, तो उसमें 20 यानी 2 मिलियंस लगा हुआ था, तो उसमें से 1 लाख उन्होंने यूटिलाइज किया। यहाँ पे हम अगर 2 मिलियंस लगाते हैं ट्रेडिंग के अंदर, हम सारा का सारा मार्जिन यूज कर देंगे। हो सकता है कि पहले 5 दिन में हम सारा लॉस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमारा कैरियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता है ट्रेडिंग के अंदर। हम बात करते हैं जनाब, दूसरी बात है जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्किल्स। देखिए, एक नया जो ट्रेडर्स होता है, न्यू ट्रेडर्स, वो क्या करता है, लर्न नहीं करता। सबसे पहले जाता है यूट्यूब चैनल पे, 2-4 वीडियो देख ली, उसके अलावा वो कहता है जी मैं रेडी हूँ ट्रेड करने के लिए। जबकि जो प्रोफेशनल या रिच ट्रेडर होता है, वो प्रॉपर इन्वेस्ट करता है अपने आप के ऊपर, खर्च करता है, बुक्स लेता है, मुख्तलिफ लेक्चर्स अटेंड करता है, उसके बाद जाके वो ट्रेडिंग सेटअप बनाता है। उसके अलावा ये जितने भी न्यू ट्रेडर्स हैं, ये क्या करते हैं, जस्ट टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं। टेलीग्राम पे बेशुमार स्कैमर्स लोग हैं जो डिफरेंट किस्म के टिप देते हैं आपको। वो या तो दो दो अकाउंट बनाए होते हैं, एक में सेल दे रहे होते हैं, एक में बाय दे रहे होते हैं, जो हिट हो जाती है उसको आगे शो कर देते हैं जी हमने बहुत अच्छा सिग्नल्स प्रोवाइड किया। अब आप देखिए, टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको कहीं से कोई सिग्नल मिल गया तो आपने ट्रेड स्टार्ट कर ली, जबकि जो रिच ट्रेडर होता है वो प्रॉपर लर्निंग करने के बाद अपना एक सेटअप तैयार करता है और वो सेटअप उस अगर किसी जगह सिग्नल भी मिलता है या किसी सीनियर से आपको एडवाइस भी मिलती है तो वो अपने सेटअप के साथ टैली करता है। जब तक टैली ना करे तब तक वो सेटअप ने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता। उसके बाद जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, उनकी सबसे बड़ी जो गलती है वो ये है कि ओवर ट्रेडिंग। यानी ओवर ट्रेडिंग हम में इतनी ज़्यादा है कि अगर एक ट्रेड ली वो लास्ट में चली जाए, उसी जगह से हम दूसरी एवरेज करने की कोशिश करते हैं, तीसरी, चौथी, पांचवी, हम इतना स्टक अकाउंट कर देते हैं कि सारा मार्जिन यूज़ कर लेते हैं और एट द एंड हमारा अकाउंट डेंजर में चला जाता है और फिर हम सोचते हैं कि ट्रेडिंग से खतरनाक कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, अगर आप इसको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ स्टार्ट करें, जो रिच ट्रेडर्स होते हैं वो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि वो डे बाय डे ग्रो होते हैं और जो न्यू लोग हैं वो डे बाय डे डिक्रीज होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम ओवर ट्रेडिंग पे ज्यादा काम करते हैं।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस साइकोलॉजी के में, वो है आपका माइंड सेट। माइंड सेट जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखें, एक जो न्यू ट्रेडर, आपको भी पता है कि मार्केट 24 आवर्स ओपन होती है, आप जब चाहें उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हर टाइम ट्रेड का नहीं होता। जो जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, 15 घंटे से लेके 18 घंटे तक पीसी के सामने बैठेंगे, कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, चार्ट खोल के बैठे रहेंगे, मोबाइल के अंदर चार्ट देखते रहेंगे। कहीं भी उनको कैंडल्स ऊपर नजर आए तो वो सेल मार देते हैं, नीचे जाती हो तो वो बाय कर लेते हैं। ना कोई सेटअप, ना कोई रेजिस्टेंस, ना कोई सपोर्ट। तो इससे क्या होगा कि आप का जो ये कैरियर है, ये बहुत जल्दी ब्रेक होने वाला है। तो आपने जो रिच ट्रेडर, वो क्या काम करते हैं, बेसिकली रिच ट्रेडर्स 5 से 6 घंटे एनालिसिस करता है, ठीक है, पूरे जितने भी डे का है, वीकली है, उसके अलावा H4 पे है, प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद एक या दो ट्रेड एक दिन में एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर इंट्राडे तो एक या दो से ज्यादा नहीं लेगा। तो एक से दो ट्रेड से वो इतना प्रॉफिट बना लेता है जितना कि एक हम नया बंदा दिन में हो सकता है कि 60 ट्रेडे मारे या 50 ट्रेडे मारे, उससे ना बना सके। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो नया ट्रेडर्स होता है वो एनालिसिस नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने डेली जो टारगेट्स होता है उसके ऊपर फोकस करता है कि आज के दिन मैंने इतने पैसे बनाने हैं। आज के दिन मेरा फोकस ये है कि मैं 10% बना लूं, मैं 5% बना लूं, मैं 2% बना लूं। ये हमारे माइंड में होता है। सबसे बड़ी गलती ये है ट्रेडिंग के अंदर कि आप अपना डेली का कोई टारगेट सेट करते हैं। ट्रेडिंग के अंदर कोई टारगेट मत रखें। हाँ, अगर टारगेट जो रिच ट्रेडर्स रखते हैं वो क्या रखते हैं जी, वो प्रॉपर एनालिसिस करते हैं और उनका फोकस मंथली टारगेट पे होता है। यानी महीने में मैंने इतना परसेंट बनाना है, 10% बनाना है, मैंने 5% बनाना है, या मैंने 15% बनाना है। उसमें हो सकता है कि इन 22 दिन के अंदर, मंथ में 22 दिन मार्केट चलती है, तो हो सकता है कि इन 22 दिनों में उसको सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 ट्रेड्स अच्छी मिले, लेकिन उन्हीं के अंदर वो 10 से 15% बना लेता है। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि मैंने एक मंथ के अंदर मैं 50% बनाऊंगा या 200% कर दूंगा, तो ये गलत है। ये ट्रेडिंग नहीं है, इट्स अ गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग की तरफ आप जाएंगे तो आपका जो कैरियर है वो बहुत शॉर्ट रहेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारा जो प्रॉपर थिंकिंग होती है, इसमें एक बहुत अहम चीज होती है, वो मैं बताऊं कि हमारी डाइट। ठीक है, हम जब ट्रेडिंग करते हैं, जो नया कोई भी ट्रेडर्स आता है मार्केट के अंदर, वो ट्रेडिंग करने लगता है तो वो डिप्रेशन, टेंशन का शिकार हो जाता है। फैमिली को भी प्रॉपर टाइम नहीं देता, ना वो टाइम पे खाता है, ना वो टाइम पे सोता है। तो इंपॉर्टेंट जो रिच ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं जी, वो ऑलवेज प्रॉपर फूड, डाइट फूड यूज करते हैं, जो कि उनके लिए बहुत अहम होती है। और वो प्रॉपर अपनी स्लीपिंग टाइम बनाते हैं। जब तक आप अपना स्लीपिंग टाइम नहीं बनाएंगे, तब तक आपका हेल्थ बेहतर नहीं होगा, आपका दिमाग सही तरह से काम नहीं करेगा, जब तक आप अपने दिमाग को प्रॉपर फीडिंग नहीं करेंगे। और आपको पता है कि जिस्म की जो प्रॉपर फीडिंग है वो डाइट है और स्लीपिंग है। इसके अलावा जो नया ट्रेडर्स है वो कोई मेडिकेशन नहीं करता, ना वो एक्सरसाइज करता है। जबकि जो रिच ट्रेडर होते हैं वो प्रॉपर डेली मेडिटेशंस करते हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं। इससे वो रिलैक्स रहते हैं। और फिर उसके बाद अगर उनका कोई लॉस हो जाता है, जैसे न्यू ट्रेडर्स का कोई लॉस हो जाए, हम उसी टाइम मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते हैं और हम कहते हैं आज लॉस हुआ तो आज ही मैंने रिकवर करना है। जबकि रिच ट्रेडर का अगर कोई लॉस हो जाए तो वो उससे सबक सीखते हैं कि क्या क्या चीज ऐसी हुई है जिसकी वजह से मेरा लॉस हुआ, और वो अगली दफा वो चीज नहीं अपनी ट्रेडिंग में लाते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इन पॉइंट्स को आप अपने पास नहीं रखेंगे तो आप एक कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकेंगे। तो अपनी सोच को बदलें। अगर आप ट्रेडिंग में आए तो इसको एक रियल बिजनेस की फॉर्म लें, ना कि गैम्बलिंग फॉर्म में। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं भी बिजनेस की तरह 5 से 10% महीने का प्रॉफिट पे फोकस करूंगा, इसके प्रॉपर लर्निंग करूंगा। जब तक आप प्रॉपर लर्न ना कर रहे हैं, रियल अकाउंट पे आने की जरूरत नहीं, आप डेमो पे प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ताला इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगी। मिलते रहें हमारे साथ, जुड़े रहें हमारे साथ। और उसके अलावा हमारे चैनल के न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने के